इधर देखना, देखिए इधर देखना, एक मिनट है, पहले इधर देखना। और मैं नोटियाल जी से निवेदन करूंगा कि हमारे जो ज्ञानदायिनी मां सरस्वती, पिता परमेश्वर और मेरे इष्ट देव महासु महाराज और नाग देवताओं को नमन करते हुए भद्री घाट पर स्थित सुंदर वादियों में बसा यह राजकीय इंटर कॉलेज जौनपुर में यहाँ पर आयोजित पर्वतीय अस्मिता संरक्षण सामाजिक एवं शैक्षिक ट्रस्ट द्वारा आयोजित पुरातन छात्र सम्मेलन एवं खेल युवा महोत्सव 2024 की अध्यक्षता करते हुए मेरे अजीज और ओजस्वी वक्ता आशीष नौटियाल जी और इस स्कूल के विधाता एवं प्रधानाचार्य जी आदरणीय ताजवर सिंह नेगी जी और मंच पर उपस्थित मेरे अन्य साथी विशिष्ट अतिथि श्री अध्यापक और यहाँ पर पत्रकार बंधु जो हमारे हैं वो श्री मोहनलाल थपलियाल जी और पहाड़ न्यूज से श्री वीरेंद्र वर्मा जी और यहाँ पर अभी बहुत ही सुंदर जो अभी विमोचन भी हुआ था राम भजन का लोक गायिका परमीला वर्मा जी, मैं तमाम यहाँ पर जो बाहर से आए हुए अतिथिगण हैं और जो देश का भविष्य जो यहाँ पर जो बैठे हुए हैं मेरे ऊर्जावान और प्रिय छात्र छात्राओं को और सभी को मैं सत सत नमन और वंदन और प्रणाम करता हूँ और इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। देखिए सर्वप्रथम अभी यहां पर सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे, ऐसे तो आप सभी लोगों को बहुत सारी आपको यहां पर बातें बताई, तो मैं तो सिर्फ यही कहूंगा जितने भी आपको यहां पर बातें बताई गई हैं वो सब अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आप जो है तभी इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं तब इसका भी एक वजूद होगा। ये जो कार्यक्रम किए जाते हैं ये आपके लिए ही होते हैं, इस कार्यक्रम की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो मैं अपने मित्र आशीष नौटियाल और तमाम जो इस ट्रस्ट के जो कार्यकर्ता हैं उनका मैं धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं कि इस तरीके से जो आप कार्यक्रम करते हैं वो एक बहुत ही अच्छी और अच्छी सोच है। आप जो है लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो मैं आपसे भी यही विनती करता हूं कि आप इस कार्यक्रम को इस तरीके से जो कार्यक्रम होते हैं इसके महत्वता को समझें और बाकी एक शिक्षक होने के नाते मैं यही कहूंगा सभी छात्रों को स्पेशल आप पढ़ाई के साथ साथ देखो, केवल अक्सर देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे जो है केवल नंबर के लिए पढ़ते हैं, पास होने के लिए पढ़ते हैं। मैं शिक्षक होने के नाते कह रहा हूं कभी भी पास होने के लिए नंबर लाने के लिए मत पढ़ो, वो आपका कहीं भी काम नहीं आने वाला। जब आप यहां से स्कूल पास होकर चले जाओगे आप उसकी महत्वता को तब समझेंगे। तो अभी यहां पर मेरे साथी ने भी कहा था व्यवहारिक ज्ञान और प्रैक्टिकल नॉलेज अगर आपको है तो आप जो है बहुत आगे तक जाओगे। अगर आप जो वही वाली चीजें बोलते हैं जो रटने वाली जो विद्या है वो कभी काम नहीं आती। तो मैं आपको यही एक सजेशन दूंगा
कि जब भी आप पढ़ो या आपको जब पढ़ाते हैं तो एक आप जब प्रैक्टिकल नॉलेज, व्यवहारिक जीवन जो हमारा होता है ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान वो सीखे तो ज्यादा आपको बेटर फील वो करेगा, काम आएगा। नहीं तो आपकी जो केवल पास होने की जो आपकी जो सोच है, चाहे आप देखो जब आप 12th पास आउट कर लोगे, अगर आपके 90% भी है और एक के 40% भी है, तो अगर आपने अपनी मेहनत से प्रैक्टिकल नॉलेज के व्यवहारिक आपको ज्ञान है तो वो 40 नंबर वाला ही ठीक है। 90 नंबर लाके कोई फायदा नहीं है। वहां पर आपकी डिग्री काम नहीं आती, आपका ज्ञान काम आता है, आपकी नॉलेज काम आती है। तो इस चीज को समझे आप, और जो चीज आपने स्कूल में सीख ली समझो कि वही आपकी लाइफ टाइम काम आएगी, लाइफ टाइम, जीवन भर। जिसने जैसे शिक्षा स्कूल में ग्रहण करी वही आपका व्यक्तित्व, वही आपका व्यवहार, वही आचार जो भी है, सब कुछ स्कूल में ही तय हो जाता है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि स्कूल में अपने आप को एक अच्छा बनकर यहां पर बाहर लेके जाए। यहां पर नशे की बार बार बात हो रही है तो सभी लोग यही कह रहे हैं कि नशा, अब नशा भी अलग अलग टाइप का नशा होता है, ठीक है। अलग अलग टाइप के मार्केट में नशे आ रहे हैं, वो चाहे फोन का नशा हो, जो लत लगती है आपकी स्कूल जीवन में, वो भी ठीक नहीं रहता है। उस फोन का यूज करना एक बहुत बड़ी एक वो होती है, तो इसको अच्छे समय से यूज कीजिएगा जितना आपको काम उसमें है। आजकल तो बहुत सारी चीजें ऑनलाइन पे, बहुत सारी चीजें पढ़ने की चीजें मिल जाती हैं, बट उसका तब है जब उसका आप सदुपयोग करोगे अच्छे से। घर में बड़े हैं उनकी बात को आप मानिएगा, शिक्षक गुरु जो भी आप स्कूल में आपके पढ़ाते हैं उनकी बात पर अगर आप अमल करोगे फिर आपका जीवन में बहुत काम आएगा। नहीं तो आप बहुत ही मतलब पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। बाकी आप जो चीज समय और परिस्थितियां सिखाएगी वो एक शिक्षक भी नहीं सिखा सकता। बाकी आप समय और परिस्थितियों के साथ सीखते ही रहेंगे। गुरु तो एक आपको एक दिशा दे सकता है कि कौन सी दिशा सही है कौन सी गलत है, करनी तो आपको खुद है। रास्ता दिखा सकते हैं लेकिन जाना तो आपको खुद पड़ेगा ना। तो उस रास्ते में जाने के लिए आपको हिम्मत भी होनी चाहिए, लगन भी होनी चाहिए, इच्छा भी होनी चाहिए, और उसके प्रति प्रेम होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। आपने सुना भी होगा, भरा नहीं जो बाहों में, बहती जिसमें रसधार नहीं। भरा नहीं जो बाहों में, बहती जिसमें रसधार नहीं। वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो इस तरीके से आपको उसमें प्रेम भावना भी लानी होगी। चाहे कोई भी काम करो, आप प्रेम पूर्वक करो, इच्छा से करो। आप कोई भी काम मजबूरी से ना करें, वो कभी सफल नहीं होगा। आपने ये भी सुना होगा, मैं आपको एक चीज ये भी बता देता हूं, अगर आप मेहनत कर रहे हो, तब अगर आप संघर्ष कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो आपको सफलता, आपने सुना सफलता एक दिन में नहीं मिलती। सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, बट एक दिन जरूर मिलेगी। बात में समझ में आई क्या बोला मैंने? समझ में आया कुछ? सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी, बशर्ते आप मेहनत करते रहो। ठीक है, तो आज कई यहां पर आपने अपने अपने घरों में भी तो समझाते होंगे, आपके बड़े मम्मी पापा गुरुजन सब लोग यही समझाते होंगे आपको कि मेहनत करते रहिएगा, और आप जो उनकी बातों को ना इग्नोर भी करते होंगे। तो इस चीज को आप जब तक आप खुद नहीं समझेंगे तो बहुत आगे बहुत मुश्किल होने वाला है। तो इस बात पर आप अमल कीजिएगा और नशों से दूर रहे, और अपने बड़ों से, जो भी आपके बड़े हैं घर में हो चाहे बाहर हो, उसका सम्मान रिस्पेक्ट करना सीखें। सही गलत की पहचान जिस दिन आपको हो जाएगी तो समझो आप जो सफल हो गए।